आज तो बहुत ठंड है भाई। इतनी ठंड में सुबह सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से ये कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये ठंडी ठंडी हवा तो ऐसी लग रही है जैसे कमर में सुई चुभ रही हो। लेकिन काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इस तरह खुद से ही बातें करते करते मोहित अपने काम पर चला जाता है। मोहित एक महाकंजूस राम नाम के एक नई बनिए की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। कंजूस राम की दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती थी, इसलिए मोहित को सुबह 5 बजे काम पर जाना पड़ता था। बाकी दिनों के मुकाबले ठंड आज ज्यादा थी। तभी मोहित एक मैगी की दुकान की ओर देखता है। अरे इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी इस मैगी की दुकान पर कितनी ज्यादा भीड़ है। ये गर्मा गर्म चटपटी मैगी की खुशबू, आहा हा, उफ कितनी टेस्टी लग रही है। मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। घर जाकर रमा को मैगी बनाने को कहूँगा। इस तरह बेचारा मोहित अपना मन मार कर अपने काम पर चला जाता है। मोहित बहुत ही गरीब परिवार से था। इतनी ठंड में उसके पास पहनने के लिए बस एक मफलर और एक गरम टोपा था। वो इतना गरीब था कि कभी कभी एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। उसी की कमाई से उसका घर परिवार चलता था। मोहित बेचारा ठंड में अपने काम पर पहुंचता है। तभी राम, कंजूस राम बनिया मोहित से कहता है, अरे आ गया कामचोर, ये कोई टाइम है काम पर आने का? ठंड शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू लेट आएगा और बहाने मारेगा। मालिक मैं लेट नहीं आया, बस आज बहुत ठंड है इसलिए काम पर आने में बस 2 मिनट लेट हो गया। अरे 2 मिनट लेट क्या? लेट नहीं होता। और अगर ज्यादा ही लेट आने की इच्छा है तो एक काम कर, नौकरी ही छोड़ दे, या तो मैं ही तुझे निकाल देता हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आगे से कभी लेट नहीं आऊंगा। देख आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, आगे से ऐसा हुआ तो काम से निकल दूंगा। अब काम कर ले, जा जल्दी जा और पूरी दुकान में झाड़ू लगा चल जा अब। कंजूस बनिया राम बहुत ही सख्त आदमी था। वो अपने ग्राहकों को चावल का एक दाना भी ज्यादा नहीं देता था और अपने नौकर को जितनी पगार देता था उसकी पाई वसूल कर लेता था। कितना बुरा है ये बनिया कंजूस राम। अगर मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती तो 1 मिनट भी नहीं रुकता मैं यहाँ। बर्फ जैसी ठंड में भी इसको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आ रही। मोहित उदास होकर बाल्टी लेकर पानी भरने जाता है। मर गया। अरे कितना ठंडा पानी है, इतनी ठंड में कैसे पोछा लगाऊं? इसी छूते ही मेरे हाथ सुन पद गए। अरे रे 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 रे, उंगलियां तो मानो जैसे अभी टूट कर गिर जाएगी। अरे ओए जल्दी हाथ चला, कामचोर गई का। पोछा लगाने के बाद गोदाम से मैगी के पैकेट भी लगाने हैं, जल्दी कर। ठंड में परेशान मोहित जैसे तैसे बेचारा पोछा लगाता है। इसी तरह जालिम कंजूस बनिए की डांट सुनकर मोहित का दिन शुरू होता है। तो वहीं रमा अपनी झोपड़ी में चूल्हे के पास उदास बैठी होती है। समझ नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। आज तो घर में खाने के लिए एक दाना चावल भी नहीं है। कल पड़ोस वाली भाभी ने अपने खेत में से कुछ आलू दिए थे, बस वही आलू रखे हैं। क्या हुआ रमा, तू इतनी परेशान क्यों है? अब तक चूल्हा क्यों नहीं जलाया? बड़ी भूख लगी है। चूल्हा कैसे जलाऊं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये आलू ही है। 5,000 की तनख्वाह में घर चलता है क्या? ऊपर से बच्चों की फीस, ससुर जी की दवाइयों में सारा पैसा खर्च हो जाता है। राशन लाने के पैसे नहीं है। ये बात है तो बेटा इन आलूओं का ही कुछ बना दे, कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं इन आलूओं से कुछ चाट बना देती हूँ। रमा इन आलूओं को उबालती है और आलू की चाट बनाकर सबको परोसती है। माँ, सुबह सुबह ही नाश्ते में आलू की चाट कौन खाता है? सबके घर में मैगी, पूरी, पराठे बनते हैं और आप आलू की चाट दे रही हो। ये क्या बात हुई बहू? तेरा तो जो जी करता है वो ही बना लेती है। पहले तो तू कभी चटपटी मैगी और आलू के पराठे ये सब बनाती थी, लेकिन पता नहीं तू अब क्या बनाने लगी है। हाँ मम्मी, मुझे मैगी खानी है बस। बस करो अब आप लोग कब से मैगी 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 लगा रखी है। ये आलू खाने हैं तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। सोनू तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। बहू तुम सोनू को क्यों डांट रही हो? वो बेचारा तो बस मैगी खाना चाहता है। डांटू नहीं तो क्या करूं? आप लोगों को पता है हमारे घर की हालत कितने खराब हो रखे हैं। और ससुर जी, आप सोनू को समझने के बजाय खुद बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। सभी चुपचाप खाना खा लेते हैं। शाम को मोहित ठंड में ठिठुरता हुआ घर आता है। उसके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। रमा मोहित को चूल्हे के पास बिठा देती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। क्या हुआ मोहित जी, आपको इतनी ठंड कैसे लग गई? अब क्या बताऊं रमा, कंजूस राम सुबह 6 बजे से ठंडे पानी में काम करवाता है।
आज कंजूस राम ने ठंडे पानी से पूरे गोदाम में पोछा लगवाया। उसी की वजह से इतनी ठंड लग गई। एक काम करो जी, आप पहले गर्म पानी पी लो, इससे आपकी ठंड उतर जाएगी। हाँ, अब अच्छा लग रहा है रमा। वैसे खाने में क्या बना है? खाने में तो कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि घर में राशन ही खत्म जो गया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई। अब तो दुकानदार भी उधार नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं रमा, मैं कुछ राशन ले आता हूँ। क्या बात है मोहित जी, आप इतने परेशान क्यों हो? सच सच बताओ, मुझे क्या हुआ? मुझे फिक्र हो रही है। रमा, आज मुझे बहुत ही कम मजदूरी मिली है। वो कंजूस राम मेरी 5,000 तनख्वाह से 3,000 करने वाला है। पता नहीं अब हमारा घर कैसे चलेगा। वो कंजूस राम ऐसा कैसे कर सकता है? उसके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है। मैंने बहुत विनती भी करी उससे, लेकिन उसने कहा ठंड में दुकान नहीं चलती, बिक्री नहीं होती इतनी। अब क्या करेंगे मोहित जी? 5,000 में ही घर नहीं चल पाता था, अब 3,000 में कैसे घर चलेगा? रमा बहुत उदास होती है और मोहित पहले से ही उदास होता है, इसलिए रमा खुद को संभालती है। चलिए छोड़ो, अब जो होना था हो गया। अब एक काम करो, कुछ राशन ले आओ, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह सोनू घर के बाहर बैठा होता है और अपने दोस्त को मैगी खाते हुए देखता है। तभी वहाँ सोनू के दोस्त की माँ आती है और कहती है, चिंटू बेटा, अंदर आ जाओ। भिखारियों लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और इनके आगे मत खाओ, नजर लग जाएगी तुम्हें। ये सब सोनू की माँ देख लेती है और सोनू को देखती है। हे भगवान, ये तूने हमें कैसी परिस्थिति में डाल दिया है। मैं अपने बच्चे को कुछ भी उसके मन का नहीं दे सकती। ऐसा क्या करूं मैं? रमा अपने बच्चे को लेकर अंदर आ जाती है और उसको समझाती है। सोनू बेटा, तुम चिंता मत करो, रो मत। शाम को तेरे पापा जब घर आएंगे तब उनसे कहूंगी कि मैगी लेकर आए। शाम को जब मोहित घर आता है तब रमा मोहित से कहती है, सुनिए जी, सभी का आज चटपटी मैगी खाने का बहुत दिल है। आप कल कंजूस राम की दुकान से मैगी ले आइएगा, क्या पता वो थोड़ी सस्ती में दे दे। ठीक है रमा, मैं कल बात करता। वैसे भी दुकान में डैमेज मैगी के पैकेट को अलग कर देते। मोहित अगले दिन सुबह सुबह जल्दी काम पर जाता है और सारा काम बहुत अच्छे से करता है। जब छुट्टी का टाइम होता है तब मोहित कंजूस राम से कहता है, मालिक, वो मैं कह रहा था कि गोदाम में बहुत सारे मैगी के डैमेज पैकेट्स रखे हैं, वो खराब हो जाएंगे, तो क्या मैं उसे घर ले जाऊं? अब तेरी नजर मैगी के पैकेट में रहने लगी है। नहीं नहीं मालिक, वो ठंड बहुत ज्यादा है तो बच्चों का मन था मैगी खाने का, इसलिए मैंने पूछा आपसे, अगर आप चाहेंगे तो। चल ठीक है, ले जा वो पैकेट। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। जा ले जा और गोदाम को ताला लगा दियो अच्छे से। मोहित घर पर मैगी के पैकेट ले जाता है। फिर रमा मैगी बना शुरू करती है। वो मैगी में गरम मसाला, प्याज, चटपटे मसाले सब डालती है और मैगी 2 मिनट में तैयार कर देती है। रमा के हाथ की मैगी की इतनी टेस्टी खुशबू आ रही थी, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल रही थी। तभी पड़ोस वाली चिंटू की माँ कहती है, ये रमा भिखारी के घर से इतनी टेस्टी मैगी की खुशबू कैसे आ रही है? इनके पास तो खाना खाने के भी लाले पड़े हुए थे, अब देखो मजे से मैगी बना रही है। रमा सबको मैगी देती है। सबको मैगी खाकर बहुत मजा आता है। अरे वाह बहू, तुमसे अच्छी मैगी पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। हाँ मम्मी, आप कितनी टेस्टी मैगी बनती हो, सच्ची में मजा आ गया खाकर। सब पेट भरकर मैगी खाते हैं। फिर अगले दिन मोहित सुबह सुबह 6 बजे काम पर जाता है और जाते जाते देखता है कि सब मैगी खा रहे हैं और सोचता है, वैसे तो रमा भी पूरे गांव में सबसे ज्यादा टेस्टी मैगी बनाती है। अगर रमा भी मैगी बनाकर स्टॉल लगाए तो शायद रमा की मैगी भी बहुत बिकेगी। यही सब सोचते हुए मोहित अपने काम पर चला जाता है। वही रमा भी मार्केट जाती है राशन लेने और वह देखती है कि लोग अलग अलग तरीके की मैगी बनाकर बेच रहे हैं। कोई गर्मा गर्म मोमोज बेच रहा है तो कोई चाउमीन बेच रहा है। रमा अच्छे से मार्केट घूमती है और पूरे मार्केट को देखती है और अपनी जरूरत का सामान लेकर घर चली जाती है और रास्ते में चलते चलते सोचती है, आजकल लोग अपना खुद का ठेला लगाकर कितनी टेस्टी टेस्टी खाने की चीजें बेच रहे हैं और काफी पैसे भी कमा रहे हैं। आज शाम को मोहित जी जब घर आएंगे तब उनसे बात करूंगी। शाम को मोहित घर आता है और रमा कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खुद का एक ठेला लगा लूं और मैगी बनाकर बेचूं, अच्छी कमाई हो जाएगी। वैसे भी ठंड में आपकी कमाई भी कम हो गई है। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खुद का एक ठेला लगा लूं और मैगी बनाकर बेचूं, अच्छी कमाई हो जाएगी। वैसे भी ठंड में आपकी कमाई भी कम हो गई है। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो। मरी 3,000 की पगार में घर चलना मुश्किल भी हो गया है। और जब तुम अपने हाथ की चटपटी मैगी बनाकर ठेले पर बेचोगी तो देखना
सब जरूर आएंगे और एक बार जो खलेगा तुम्हारी हाथ की मैगी वो बार बार जरूर अगले दिन आएगा। मोहित काम पर चला जाता है और रमा सोचती है, वैसे मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर एक काम करती हूँ, कुछ काम करके थोड़े पैसे जोड़ लेती हूँ और फिर उन्हीं पैसों से अपना ठेला लग लूंगी। रमा काम ढूंढने के लिए बाजार जाती है और काम ढूंढती है, पर रमा को कहीं काम नहीं मिलता। रास्ते में उसे एक ढाबा दिखता है। रमा को ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल जाता है और उसको महीने की 5,000 पगार मिलती है। फिर वह घर चली जाती है। सुनिए जी, आज मुझे एक ढाबे में नौकरी मिल गई है जिसमें मुझे 10,000 पगार मिलेगी। उन्हीं पैसों से मैं अपना ठेला लगाऊंगी और फिर मैगी बेचूंगी। ठीक है रमा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमा को महीने के आखिर में पगार मिलती है और वह बाजार में अपना खुद का चटपटी मैगी का ठेला लगाती है। आओ आओ, चटपटी मैगी खाओ और ठंड को दूर भगाओ। ऐसे ही रमा के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वो रमा की दुकान देखता है। अरे इस औरत की दुकान पर बहुत भीड़ लगती है, ये तो बहुत पैसे छापती है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उस आदमी के अंदर बहुत जलन आ जाती है और वो रात को रमा के ठेले के पास आता है और उसका ठेला तोड़ कर चला जाता है। अगले दिन सुबह रमा रोते हुए अपने पति मोहित से कहती है, मोहित जी देखिए, मेरा ठेला किसी ने तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो रमा, एक काम करते हैं, मैं बाबूलाल के पास एक ठेला उधार पर ले आता हूँ, वो मेरा बचपन का दोस्त, वो दे देगा। मोहित अपने दोस्त बाबूलाल के पास ठेला उधार पर लेने जाता है। अरे भाई बाबूलाल, क्या तुम मुझे एक ठेला उधार पर दे सकते हो? मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगा तुम्हें। अरे भाई, तू तो मेरा बचपन का यार है, कोई दिक्कत नहीं। तुझे जितने दिन के लिए ठेला चाहिए तू ले जा, फिक्र मत कर। मोहित ठेला लेकर रमा के पास जाता है और वो दोनों मिलकर बाजार में फिर से मैगी का ठेला लगाकर मैगी बेचना शुरू करते हैं और पहले से ज्यादा अच्छी कमाई होने लगती है।